आज हम डेंगू के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम जानेंगे डेंगू का इतिहास, डेंगू कैसे फैलता है और इससे कैसे बचा जा सके। अगर आप जेएनएम, बीएनएम, बीएससी नर्सिंग या डी फार्मा कर रहे हैं तो ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना है या वाइवा देना है तो इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। चलिए शुरू करते हैं। डेंगू was first described in China around 265 420 AD as water poison disease। डेंगू की खोज चाइना में हुई थी अराउंड 265 या 420 कब्ल मसीह में वाटर पॉइजन डिसीज में। मेजर आउटब्रेक्स occurred in the 18th century। The disease spread rapidly after World War II due to urbanization and mosquito growth। 18वीं सदी में बड़े प्रकोप हुए और ये डिसीज़ सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद शहरी एरिया में भी फैल गई और इससे मच्छरों की तादाद और ज़्यादा बढ़ गई। यानी डेंगू का सबसे पहला वर्णन चीन में 265 ईस्वी या 420 ईस्वी के बीच में वाटर पॉइजन डिसीज़ के रूप में मिला। 18वीं सदी में दो बड़े प्रकोप हुए और वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद शहरीकरण और मच्छरों की बढ़ोतरी या तेज़ी से फैलने लगा। चलिए अब जान लेते हैं डेंगू आखिर है क्या। डेंगू इज़ ए वायरल डिसीज़ कॉज्ड बाय द डेंगू वायरस। डेंगू एक वायरल डिसीज़ है, एक वायरल बीमारी है जो कि डेंगू वायरस से होती है। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो डेंगू वायरस से फैलता है, इतना आपको याद रखना है। अगर इसकी कॉजेज़ की बात करें कि ये कैसे होता है और ये किसके थ्रू होता है। इट स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो कॉल्ड एडीज एजिप्टी। यह बीमारी एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलती है जो दिन में काटता है। यानी डेंगू फैलाने का काम कौन सा करता है? एक मच्छर करता है जिसका नाम होता है एडीज एजिप्टी और ये खासकर दिन में काटता है। और ये कौन सा मच्छर होता है? ये फीमेल मच्छर होता है। इसकी पहचान क्या है? इसके ऊपर वाइट वाइट स्पॉट नज़र आएंगे आपको और इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोला जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं डेंगू मॉस्किटो की लाइफ साइकिल कि ये कैसे पैदा होता है। इसके 4 स्टेज होते हैं। नंबर 1 इग यानी कि अंडा। फीमेल मॉस्किटो पानी के किनारे या गंदे पानी में अंडे देती है। एक सूखी जगह पर कई दिनों तक ज़िंदा रह सकते हैं। जब पानी मिलता है तब हैच होते हैं। यानी कि फीमेल जो मॉस्किटो होती है एडीज इजिप्टी, ये पानी के किनारे पर अंडे देती है, गंदे पानी में खासकर। वहाँ पर अंडे पड़े रहते हैं और जब उनको पानी मिलता है या उनको ताज़गी मिलती है तो वो लार्वा बन जाते हैं। वो अंडों से मच्छर बाहर आना शुरू हो जाते हैं। सेकेंड स्टेज क्या होती है? लार्वा। अंडों से निकलकर पानी में रहते हैं। इन्हें विगलर्स भी कहते हैं। पानी में तैरते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल खाते हैं। 4 से 5 दिनों में ग्रो करते हैं। यानी जब फीमेल मॉस्किटो पानी में अंडे दे देती है तो कुछ दिनों के बाद वो अंडे क्या होते हैं? लार्वा में बदल जाते हैं और वो 4-5 दिनों में ग्रो होते रहते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल खाते हैं और बड़े हो जाते हैं। नंबर 3 स्टेज में क्या होता है? पूपा। इसे टम्बलर स्टेज भी कहते हैं। खाना नहीं खाते, बस अडल्ट बनने की तैयारी करते हैं। यानी एडीज इजिप्टी मच्छर जो है वो पानी के करीब अंडे देता है। अंडे से लार्वा बनते हैं, लार्वा से पूपा बनते हैं। 2 दिन में अडल्ट बन जाते हैं। अडल्ट मॉस्किटो क्या काम करता है? पानी से निकलकर उड़ने लगता है। फीमेल मॉस्किटो ही काटती है, ब्लड देती है। इसी स्टेज में डेंगू वायरस फैलता है। अगर इसके टाइम ड्यूरेशन की हम बात करें तो पूरा साइकिल 7 से 10 दिन में पूरा हो जाता है और गर्म मौसम में तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। यानी इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 7 से 10 दिन की होती है। 7 से 10 दिन के अंदर में ये जो मच्छर होते हैं वो अंडों से निकलकर लार्वा में बनते हैं। लार्वा से अडल्ट मच्छर भी बन जाते हैं और इसका टाइम कितना लगता है? 7 से 10 दिन। और गर्मियों में और भी कम समय में ये मच्छर तैयार हो जाते हैं। अब बात करते हैं साइन और सिम्टम्स की। अगर किसी को डेंगू हो गया तो उसके साइन और सिम्टम्स क्या होंगे? हाई फीवर, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आएगा उसको। सीवियर हेडेक, बहुत ज़्यादा तेज़ी से सर दर्द करेगा। पेन बिहाइंड आइज़,
आँखों के इर्द गिर्द उसको दर्द होगा। जॉइंट एंड मसल पेन और स्किन रैश, उसके पूरे बदन में, उसके पूरी बॉडी में जो पेन होगा और स्किन पर लाल लाल चकत्ते से पड़ सकते हैं। नोज़िया वोमिटिंग भी हो सकती है उसको, और सीवियर केस में ब्लीडिंग भी हो सकती है। यानी कि तेज़ बुखार आ सकता है, सर दर्द हो सकता है, आँखों के पीछे भी दर्द रह सकता है, जोड़ों और मांसपेशियों में भी दर्द हो सकता है, और शरीर पर लाल लाल दाने से चकत्ते से पड़ सकते हैं। उल्टी, मतली और गंभीर केस में उसको कभी ब्लड भी आ सकता है। अगर डायग्नोसिस की हम बात करें तो इसमें कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे NS1 एंटीजन टेस्ट, इससे पता लगाया जा सकता है डेंगू का। IgM IgG एंटीबॉडी टेस्ट, ये इससे भी पता लगाया जा सकता है। और CBC भी कराते हैं, जिसमें प्लेटलेट देखते हैं। अब ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट, यानी इसका कोई अभी तक इलाज बना नहीं है और कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका है भी नहीं। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इसको? पैरासीटामोल, फिर फीवर, बुखार आने पे पैरासीटामोल देंगे। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, ज़्यादा से ज़्यादा खूब पानी पीना है। अवॉइड एस्पिरिन एंड आइब्रोफ्रिन, यानी ऐसी दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना है जो दर्द में दी जाती हैं, जैसे कि एस्पिरिन, आइब्रोफ्रिन। हॉस्पिटलाइजेशन इन सीवियर केस, ज़्यादा अगर दिक्कत है तो उसको हॉस्पिटल में भेज दें। यानी अभी तक इसकी कोई भी स्पेसिफिक दवाई नहीं बनी है। बुखार के लिए पैरासीटामोल देंगे और ORS देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ही पानी पिलाना है, ताकि हमारा जो भी मरीज़ है वो डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। और नॉन स्टेरॉयड दवाई से और दर्द वाली दवाओं से बचना है, इसमें नहीं देना है। जैसे कि दर्द में कौन सी दवाई होती हैं, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन वगैरह। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें कि कैसे बचना है डेंगू होने से, तो अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स, मच्छर के काटने से बचना है। यूज़ मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स, और मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है ताकि हमें मच्छर ना काट पाए। वियर फुल क्लॉथ, और पूरे कपड़े पहनना है फुल आस्तीन के। रिमूव स्टेगनेंट वाटर, गंदा पानी अपने घर के आसपास से जमा नहीं होने देना है। यानी मच्छरदानी से बचाव, मच्छरों से बचाव करें, मच्छरदानी और क्रीम का उपयोग करें, पूरे कपड़े पहनें और घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। साफ़ सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि गंदे पानी में ही डेंगू मच्छर पनपता है। अब मैनेजमेंट की बात करें, अगर किसी को डेंगू हो गया तो उसका कैसे ख्याल रखना है। सबसे पहले, अगर आप नर्सिंग हैं और आपका कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसका आपको कैसे ख्याल रखना है। मॉनिटर प्लेटलेट काउंट रेगुलरली, यानी हमेशा टाइम पर उसकी प्लेटलेट काउंट करना है कि प्लेटलेट ज़्यादा कम तो नहीं हो रही। मेंटेन हाइड्रेशन, कि वो पेशेंट हमारा जो है डिहाइड्रेट तो नहीं हो रहा है, पानी कमी तो नहीं हो रही। रेस्ट प्रॉपरली, उसको पूरा आराम कराना है। इमीडिएट डॉक्टर कंसल्टेशन इन सिम्टम्स, यानी प्लेटलेट की नियमित जांच करें, शरीर में पानी की कमी ना होने दें, आराम करें और हालत बिगड़ने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। शॉर्ट समरी में हम लोग समझ लेते हैं कि डेंगू इज़ ए मॉस्किटो बोर्न वायरल डिसीज़ विद फीवर एंड पेन, यानी कि डेंगू जो है एक वायरल डिसीज़ है जो कि मॉस्किटो के काटने से होती है, और जिसका इलाज सपोर्टिव होता है और बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आज हमने सीखा डेंगू के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।